अनादि काल से जिस पर्याय में हम जाते हैं उसी पर्याय में वो पर्याय दिखती है। बच्चे ने आंख खोली तो क्या देखा? शरीर, संयोग, बस उसमें अपनापन कर लिया। तो ये इंद्रियों की कमी है और आत्मा की ऐसी नेचर है कि वो अपनापन, जैसे मैं आपसे कह दूं कि तुम अपनापन मत करो, जब तक आत्मा नहीं मिले तुम किसी में अपनापन मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि सब छोड़ छाड़ दो, सब छोड़ छाड़ दो, ये ऐसा स्वरूप नहीं है छोड़ने का कि सब छोड़ दो तो आत्मा मिलेगा, बिल्कुल गलत। क्योंकि आप कुछ भी छोड़ो तो भी आत्मा किसी ना किसी में अपनापन करेगा। अगर घर छोड़ोगे तो आश्रम में अपनापन कर लेगा, अगर आत्मा नहीं जानोगे तो। इसलिए अच्छा है कि पहले आत्मा ही जान लो, क्योंकि ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा, ये तो प्रोपगेंडा चलाया गया है कि छोड़े, सब कुछ छोड़े बिना आत्मा नहीं मिलता। आत्मा तो सब कुछ छोड़े बिना ही मिलता है, क्योंकि किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि घर में रह के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। कोई लेके आ जाओ, ये सब जिनने घर छोड़ दिया उनने ही हल्ला मचाना चालू किया कि घर छोड़े बिना कुछ नहीं होगा, घर छोड़े बिना, क्योंकि हुआ तो उनका भी कुछ नहीं है छोड़ के भी, लेकिन उनको लगता है जे मजे ले रहा है, जे उस तरफ क्यों खड़ा है, इसको भी इस तरफ भेजो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अगर ईमानदार आदमी होता, सम्यक दृष्टि होता, तो वो कहता ना घर छोड़ने से सम्यक दर्शन होता है, ना घर में रहने सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन तो आत्मा को पहचानने से, उसमें अपनापन करने से, भेद ज्ञान करने से, तत्व निर्णय करने से, तत्व विचार करने से होता है। इसीलिए आप घर छोड़ने में कुछ भी दिमाग मत लगाओ। फिर ये प्रॉब्लम ये चलता क्यों है? इन लोगों को भी बहुत मजा आता है, क्योंकि उनको एक बहुत अच्छी कहानी मिल जाती है। हमने कहा आपको सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? साहब हम घर गृहस्थी में फंसे ना, तो वो सारा बहाना काहे पे लगा दिया? घर गृहस्थी पे। अब हमारी कोई गलती नहीं। अंदर हमने कहा अरे अरे बहन जी, आत्मा का तत्व विचार भी, अरे पंडित साहब हम घर गृहस्थी में फंसे हैं, व्यापार धंधे में फंसे हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो देखो अब तुम अब बिल्कुल निर्भर हो ना। लेकिन मैं कह दूं इसी घर गृहस्थी में रह के सम्मेलन होता है, इसी व्यापार में करते हुए सम्मेलन होता है। तुम्हें सच्ची रुचि नहीं है, तुम्हारा अपराध है, तब अंदर से अपना अपराध महसूस हो। लेकिन मैं अपराधी नहीं हूं, ये हम हमेशा चाहते हैं, अपराधी भी चाहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती परिस्थितियों की है। चोर से कहो कि तुमने चोरी क्यों करी, अदालत में चोर पकड़ा गया, उससे जज ने कहा तुमने चोरी क्यों की? बोले साहब मजबूरी थी। ख्याल में है ना? तो जज ने कहा दुनिया में तुम ही एक अकेले मजबूर थे, न जाने कितने लोग मजबूर हैं, और अगर वे सारे ही चोरी करने लगे तो क्या होगा? ख्याल में ना? ये मजबूरी पे तू वो मत कर, तूने शॉर्टकट चुना। समझ में आया ना? चरस गांजा बेचा, ये शॉर्टकट चुना कि एक पुड़िया बेचूंगा 1000 रुपये मिल जाएंगे। ये कोई तूने समझदारी का काम नहीं किया है, और तू परिस्थिति पे दोष मत दे। ऐसे ही हम जो जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, अनादि काल से जो ये 4 गति भ्रमण चल रहा है, इसमें किसी दूसरे की गलती, इसमें मेरा स्वयं का अपराध है। और छोड़ो जन्मों जन्मों की बात, इस जन्म में भी इतनी बात आत्मा की सुनने के बाद और ये दिखाई देने के बाद कि संसार क्षणभंगुर है, नश्वर है, असार है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, एक दिन मर जाना है। रोज अर्थी गुजरती है मेरे घर के सामने से, रोज खबर मिलती है कि फला आदमी निकल गया, मर गया, तो भी मैं अंदर से जागृत नहीं होता। तो इसकी किसकी कमी है? ये किसी परिस्थिति की कमी है।